निफ्टी चचा की मार्केट एनालिसिस की वीडियो करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये जो भी कंटेंट है ये सिर्फ इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना रिसर्च करें, अपना डिसीजन खुद लें और अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे प्लीज़ डिस्कस करके ही कोई भी आप ट्रेड पंच करें या जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो करें। तो आइए हम शुरू करते हैं निफ्टी चचा की मार्केट एनालिसिस की वीडियो। तो देखिए इस चार्ट पे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर कट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मैं सारी इंफॉर्मेशन अनबायस्ड होके आपको एक बार प्रेजेंट करता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक बेस का फॉर्मेशन किया है। ऊपर से देख सकते हैं बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ये जो सेलिंग का यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ है, ये 1 आवर की का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का। तो इसमें ये जो बेस का फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस के फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ से फॉल करा, मार्केट यहाँ से दोबारा फॉल करा, मार्केट यहाँ से फिर से फॉल करने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये ऊपर की लिक्विडिटी नहीं मार्केट ले लेता है तब तक हम अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशंस नहीं बना सकते हैं एज पर ट्रेडिंग रूल। जो भी हमारा स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट जो भी कहता है कि इस हाई की लिक्विडिटी जब तक मार्केट नहीं ले लेता है तब तक हमको अग्रेसिव सेलिंग की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। बट अगर हमको ट्रेड लेना है कल, तो हमें यहाँ पे क्या क्या लेवल्स दिख रहा है, क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई ट्रेड प्लान करना चाहें तो वो हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो अगर जो फिलहाल मैं चार्ट को यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है, एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक डब्लू का फॉर्मेशन दिख रहा है, एक डब्लू का फॉर्मेशन दिख रहा है। इस डब्लू के फॉर्मेशन पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बायर इनवाइट हुआ है, बायर इनवाइट हुआ है अप टू दिस लेवल, बिकॉज दिस इज द एरिया जो कि एविडेंट है कि मार्केट को अगर फॉल करना है यहाँ से तो ऑब्वियसली इस हाई की लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करना चाहिए। और ग्रैब करने के बाद इस हाई की लिक्विडिटी के बाद मार्केट यहाँ से अपना नेक्स्ट प्राइजेक्शन फॉर्म करे, या तो फॉल करे अगर डाउन साइड ट्रेंड होना है तो, या तो इसको ब्रेक करके रिट्रेस करके यहाँ से एक अप मूव लगा सकता है मार्केट। ठीक है, तो इन बोथ ऑफ द केसेस ये बहुत एविडेंट है कि मार्केट को इस एरिया पे जाना है। तो यहाँ पे जो मैं कैंडल को समझ पा रहा हूँ, इस कैंडल के हिसाब से मुझे क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर हम ब्रेकआउट फेलियर कंसीडर करते हैं और ये ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे कंफर्म होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन का अगर हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन देख के जो बायर यहाँ पे ट्रैप था, उस बायर ने यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ, नेक्स्ट डे अगेन बायर ने पूरे दिन मार्केट में एवरेजिंग किया होगा, अपने पोजीशंस को होल्ड किया होगा कि 24,000 का जो राउंड नंबर है वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा और मार्केट में एक फर्दर यहाँ से अप मूव दिखाई देगा और ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन है तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं बनती है कि अगर अगर यहाँ पे ये अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर बनाया है मार्केट ने और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो क्या ये ट्रेंड लाइन तक आके एक और बार बायर को इनवाइट नहीं कर सकता है? जिस बायर ने यहाँ पे परचेज किया, इसने यहाँ पे होल्ड किया एंड बहुत सारी न्यूज इंफॉर्मेशन हैं उस बायर के पास, तो क्या वो इस ट्रेंड लाइन पे बायर को दोबारा इनवाइट करके 24,000 राउंड नंबर पे टाइम स्पेंड करके क्या मार्केट यहाँ पे जो प्रीवियस ये जो एक बेस एरिया मार्केट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, इस बेस एरिया तक क्या मार्केट नहीं आ सकता है? पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आ सकता है इस बेस एरिया पे। इस बेस एरिया पे आने के बाद मार्केट या तो रिट्रेस करके इस रेंज में डिसाइड करेगा मार्केट की क्या करना है, इस रेंज में डिसाइड करेगा कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है या फिर वापस इसी रेंज में इसको यहाँ से लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए फिर डाउन साइड का उसको मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग लॉन्ग का ट्रेड हियर इज नॉट, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो ये एक मूव दिया है, इस मूव का रिट्रेसमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बोलो कि ये मार्केट अब यहाँ से निकल जाएगा ऊपर, तो दिस इज जस्ट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं फील करता हूँ वो एक
यहाँ पर फोमो ही होगा जो क्रिएट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से एक रैली करने वाला है, और वो रैली अगर मैं मिस कर दूं तो मुझे अच्छी पोजीशंस नहीं मिल पाएंगी, मैं हायर लेवल पे खरीदूंगा। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं और उसको एक फोमो बोलेंगे, और फोमो के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड पंच किए जा सकते हैं। कभी भी मार्केट को ऊपर निकलना है, आप यहाँ से ऊपर मार्केट निकला भी तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद इसने गैप अप ओपनिंग दी, सस्टेन किया मार्केट, और फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे के इसी पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पे सेलर ने वापस एंट्री बनाई होगी, ये सोचे कि इस एरिया से मार्केट गिर सकता है, वापिस से सेलर ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो मार्केट ने अपनी अपवर्ड जर्नी में भी यहाँ पे लिक्विडिटी जो है अपसाइड की ऑलरेडी ले ली है। ये अपसाइड की लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद अब यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेगा, ना कि ये ऊपर जाके वापस लिक्विडिटी लेके और फिर से यहाँ से एक हायर हाइज बनाने की कोशिश करेगा और अपने स्ट्रक्चर को मार्केट चेंज करेगा। तो ये मेरा एक व्यू है सिंपल सा, एंड आई विल तो ट्रेड, अगर ये मेरा सेटअप बनता है तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। कल कोई सा भी अप मूव मिलता है तो मैं उस अप मूव को इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, मैं हायर लेवल पे कोई रेजिस्टेंस चेक करूंगा, उस रेजिस्टेंस में मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, देन मैं उसको शॉर्ट करने के लिए मार्केट को रेडी हूँ। फिलहाल मैं अभी लॉन्ग करने के लिए इस मार्केट को नहीं रेडी हूँ, बिकॉज अभी जो मुझे ट्रेंड यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है वो हायर ट्रेंड, हायर टाइम फ्रेम पे मुझे ये सेलिंग का ट्रेंड फिलहाल अभी दिख रहा है। तो मैं अभी फिलहाल इस मार्केट में कोई भी लॉन्ग का कोई भी मैं यहाँ पे सेटअप नहीं ढूंढ रहा हूँ फिलहाल, जब तक कि मार्केट आके इन लोज को वापस टेक ना कर ले। इन लोज को टेक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहे या नीचे जाना चाहे वो फर्दर डिसाइड होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। निफ्टी चचा को वापस कल देखते हैं, निफ्टी चचा क्या करते हैं। निफ्टी चचा को हम ट्रैक करते रहेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो ये फिलहाल काफ़ी दिनों से ये अभी यहाँ पे सो रहे थे, अभी इन्होंने अगर जागने की कोशिश की है, इन्होंने यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के हमको दिया है, तो इस प्राइजेक्शन के हिसाब से एक बार इन पे हम और ट्रस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अगर ब्रेकआउट फेलियर दे के नीचे के इन सब लेवल्स पे अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रैप बनता है, सेलर इनवाइट बनता है और यहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस करके अगर फर्दर इन एरिया से भी आता है, देन इट इज ओके टू बाई फ्रॉम हेयर, टू बाई फ्रॉम हेयर टिल हेयर, या फिर यहाँ तक के लिए बाई कर सकते हैं, इन सब एरियाज के लिए बाई कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए बाई कर सकते हैं। बट इन लेवल्स पे बाई करना और इन इस सेलिंग ट्रेंड में आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी रहूँगा फिलहाल। बाकी प्राइजेक्शन जैसा भी रहे, अगर लॉन्ग का कोई सेटअप बना भी तो कम क्वांटिटी के साथ और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ मैं काम करने की कोशिश करूँगा। बट जब तक ये जो बायर्स यहाँ पे हैं, इन बायर्स को मार्केट आउट नहीं करेगा, जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर मार्केट ने क्रिएट किया है, तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न रहा होगा तभी यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर बना है। इस ब्रेकआउट फेलियर के बाद अगर मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो अगर ऊपर जाके फिर से यहाँ पे मार्केट साइडवेज होकर अगर ऊपर निकलता है, देन मैं उसको ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर फिलहाल एक दो दिन के लिए तो मैं कोई यहाँ पे पुलिस अपना ट्रेड नहीं पंच करने वाला हूँ मार्केट में। थैंक यू।